ओम शिव गोरक्ष गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जब आपके पितरों का बंधन कर दिया जाता है, जब आपके कुल के देवी देवताओं का बंधन कर दिया जाता है, आपके इष्ट देव का बंधन कर दिया जाता है, तो आपके जितने भी चल रहे कार्य होते हैं वो सब बंद पड़ जाते हैं। कोई भी आपका कार्य नहीं बनता है। आपके घर के चारों तरफ जो भी सुरक्षा घेरा होता है, जो आपके घर में जो नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं होने देता है, वह जब घेरा टूट जाता है तो आपके घर में सारी बीमारियां आने लगती है। आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश होना शुरू हो जाता है। आपकी आमदनी से ज़्यादा आपके खर्चे होने शुरू हो जाते हैं। घर में ऊपरी बाधा की समस्या आपको देखने को मिल सकती हैं, जिनके कारण आपको बहुत सारी परेशानियां आपको झेलनी पड़ती है और जिसके परिणाम बहुत ही ज़्यादा नुकसान भरे होते हैं। इंसान को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि यह बीमारियां कैसे आ रही है, क्यों इनका इलाज नहीं हो पा रहा है, क्यों कोई भी काम उनका बन नहीं पा रहा है। तो यह इंसान को समझ में नहीं आ पाता है क्यों इतनी बीमारियां इस घर में उत्पन्न हो रही है। और कई बार तो ऐसा होता है किसी एक व्यक्ति के ऊपर ऊपरी बाधा की समस्या इतनी हैवी हो जाती है, परिवार में जिस पर ऊपरी बाधा की समस्या आ जाती है वो इंसान इतनी परेशानियां झेलता है कि उसको लेकर इधर उधर घूमते रहते हैं, परंतु उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाता है कि इसको रोग क्या है। उसको डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं और बहुत सारी दवाइयाँ उसकी स्टार्ट हो जाती है और उसको पता नहीं चलता कि उसको बीमारी क्या है। काफ़ी सालों बाद एक समय ऐसा आता है कि किसी भगत या तांत्रिक या किसी पंडित के द्वारा बताया जाता है कि उस पर कोई ऊपरी बाधा की समस्या है, तो तब वह पता चलता है कि इसको बीमारियां क्या थी और हम कहाँ क्या हम इसको ट्रीटमेंट दे रहे थे, कहाँ इसको हम लेके जा रहे थे। तो यह सब कैसे होता है? जब आपके घर के पितरों को बांध दिया जाता है, आपके पितरों का बंधन कर दिया जाता है, आपके देवी देवताओं का बंधन कर दिया जाता है, तब आपको यह परेशानियां आपको झेलनी पड़ती है। कई लोग तो इस तरह से पागलपन का शिकार हो जाते हैं इस ऊपरी बाधा की समस्या से कि वो अपना बैंक बैलेंस भी सब खर्च कर देते हैं, घर में बवंडर मचा के रखते हैं। तो इस तरह की समस्याएं बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है जब ऊपरी बाधा की समस्या घर में होती है। आपको जब पता चलता है किसी भगत के द्वारा कि आपके पितरों का बंधन किया है, आपके घर का जो सुरक्षा कवच था वो टूटा हुआ है, तो बड़ा ही आश्चर्य होता है, बड़ा ही दुख झेलना पड़ता है कि जो सुरक्षा कवच हमारी रक्षा कर रहा था वो अब किसी के द्वारा उसको तोड़ दिया गया है और हमारे घर में जो परेशानियां हो रही है वो उसी वजह से हो रही है। तो आज की वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने पितरों के बंधन को खोले। आप अपने घर में जो भी किसी ने अगर कोई आपकी विद्या है वो बांध रखी है, या आपके कुल की देवी देवता हैं या इष्ट देव हैं वो किसी ने बांध रखे हैं, उनका बंधन किया हुआ है, तो आप उसको कैसे खोलें। आपको एक ऐसा शाबर मंत्र देने जा रहा हूँ जिसके प्रभाव से आप अपने कुल के पितरों को या फिर अपने कुल के देवी देवताओं को ही नहीं खोलेंगे, बल्कि अपनी जो आपकी कमाई हुई कोई विद्या है, आपकी जो विद्या है उसको भी आप खोल सकेंगे। तमाम ऐसे कार्य हैं जिनको आप करिए में सक्षम होंगे। तो वीडियो में आगे चलने से पहले आपको बता देता हूं, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। देखो भाई, दो कार्य होते हैं। एक तो पितरों को बांध दिया जाता है, एक होता है कि आपके घर में प्रवेश ना होने दिया जाए। ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। अब पितरों को बांध दिया जाता है, कोई भगत कहते हैं कि आपके पितरों को बांधा हुआ है। वैसे तो पितरों को कोई नहीं बांध सकता। देवता लोक से ऊपर पितृलोक पाया गया है, जो कि अपने आप में इतना शक्तिशाली होते हैं कि उनको कोई भी बांध नहीं सकता। वो बांधना होता है यानी कि कोई बड़े देवता के सहारे उनसे वचन ले लिए जाते हैं कि आप इसके
शरीर पर नहीं आओगे, इसके घर पे आप भोग प्रसाद ग्रहण नहीं करोगे। तो इस तरीके से पितरों का बंधन कर दिया जाता है। इसके घर पे या फिर किसी के जिसके भी घर के पितर बांधे जाते हैं तो उस घर पे नकारात्मक शक्ति अगर कोई भी आएगी तो पितर आपकी सहायता नहीं करेंगे। अब दूसरी चीज होती है आपके घर का बंधन। आपके घर का बंधन कर देते हैं कुछ तांत्रिक लोग या जो भी भगत लोग हैं जिन्होंने आपके घर में कुछ अनिष्ट करने की कोशिश की है। तो वो आपके घर का बंधन करते हैं अपनी कोई शमशानी क्रिया से। जो भी वहाँ की शमशान की जो शक्तियाँ होती है वो आपके घर के दरवाजे पर खड़ी कर देते हैं। अब वो जो शक्ति है वो आपके कुल के देवी देवता या आपके पितरों को आपके अंदर नहीं आने देगी। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग है, पितरों का बंधन और आपके घर का बंधन, ताकि आपके पितर आपके घर में ना घुस सके। जो पितरों का बंधन होता है वह भोग प्रसाद के माध्यम से ही किया जाता है। आपके पितरों को कोई गंदा भोग दे दिया जाता है जिसके कारण वो आप जो शुद्ध भोग जो देते हैं, आपका जो सात्विक भोग होता है वो ग्रहण नहीं कर पाते, और वो ग्रहण नहीं कर पाते तो उनके अंदर वो तृप्त नहीं हो पाते, उनके अंदर कोई ऊर्जा नहीं आ पाती, और ऊर्जा नहीं आएगी तो वो उस बंधन को तोड़ नहीं पाएंगे जो बंधन उन पे लगाया गया है। वो आपकी किसी भी तरीके से कोई भी सहायता नहीं कर पाते। इसलिए अब जो घर का बंधन जो लगाया जाता है जिसमें आपके पितृ या कुल के देवी देवता आपके घर में प्रवेश नहीं होते हैं, तो वहाँ पे शमशान की जो शक्तियाँ हैं वो लगाई जाती है। जैसे शमशान की मसान हो गया, ठीक है, शमशान की मरगट वाली जो माता है वो हो गई, और कलवा हो गया, वीर बुलाकी हो गए। तो इस तरह की जो बड़ी शक्तियाँ होती है वो आपके घर के द्वार पर लगा दी जाती है, ताकि कोई भी जो आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में आने वाली वो आपके घर में ना घुस सके। और जब इस तरीके से आपके घर में होता है तो आपके घर में जितनी भी जो नेगेटिव एनर्जी जो भी रहती है वो नकारात्मक शक्तियाँ और भी नकारात्मक शक्तियों को अपनी तरफ खींच लेती है, जो कि आपके घर में इतना भयंकर माहौल मचाती है कि आपके घर में बीमारियां घुस आती है, आपके घर में पैसे का माहौल है वो ख़राब कर देती है, आपके घर में इतना ज़्यादा कलेश मचाती है कि आपको एक पल जीना भी दुश्वार हो जाता है। एक्सीडेंट वगैरह करवा देते हैं, कोई गाड़ी घोड़ा अगर घर में है तो उसमें कोई ख़राबी करवा देते हैं, और कोई भी ऐसी बड़ी बीमारी भी बना देते हैं जिसमें लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। मतलब यानी कि आपके घर को बर्बादी की तरफ लेकर चले जाते हैं। तो आज की जो ये वीडियो है इसमें हम यही बात करेंगे कि इन चीज़ों से आप कैसे विजय प्राप्त कर सकें, कैसे आप अपने पितरों को, अपने कुल देवी देवताओं को, आप ये अपने इष्ट देव को कैसे आप उस बंधन से मुक्त करा सकें, कैसे आप अपने नरक बने घर को स्वर्ग बना सकें। कई बार कुछ भगत या तांत्रिक लोग ऐसा काम कर देते हैं कि आपके पितरों का बंधन कर देते हैं, या फिर कई बार गुरु ही अपने शिष्य की जो शक्तियाँ होती हैं उनका बंधन कर देते हैं, उनके शरीर का बंधन कर देते हैं, ताकि वो जो शक्तियाँ जो उनके शरीर में आती थी तो वो उनके शरीर में नहीं आ पाती है। कोई अगर वो पूछा देते हैं तो पूछा नहीं निकल पाती है। तो इस तरीके से उसके शरीर का बंधन कर दिया जाता है ताकि वो शक्तियाँ उसकी सहायता ना कर सके। तो जब ऐसी परिस्थिति बन जाती है तो उस ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए मैं आपको एक ऐसा शाबर मंत्र बताने जा रहा हूँ जिसके प्रयोग से आप अखंड चमत्कार देखेंगे। माता काली का यह वह मंत्र है जो अपने आप में सर्वशक्तिमान और सिद्ध मंत्र है। माता काली की ऐसी शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को हिला सकती है। गुरु गोरखनाथ जी महाराज के साथ इनकी शक्तियाँ जुड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से इनकी शक्तियों की काट कोई नहीं कर सकता। माता काली की शक्ति हर जगह काम करने में सक्षम है, चाहे वो मरगट हो, चाहे वो सूतक पातक में हो, या किसी के अच्छे में हो या किसी के बुरे में हो, हर जगह माता काली की शक्ति काम करती है।
माँ काली की शक्ति का कोई तोड़ नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सारे देवी देवता और बहुत सारे जो बड़ी बड़े जो नकारात्मक शक्तियां हैं, जो जीन मसान, जो भी जितनी भी बड़ी बड़ी शमशानिक जो शक्तियां हैं, वो माता काली को नमन करती है, शीश झुकाती है, उनके आदेश का पालन करती है। बड़े बड़े जो नकारात्मक शक्ति है वो इनके सामने थर थर कांपती है। और माता काली की जो शक्ति है वो सभी तरह के बंधनों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जितने भी भगत लोग होते हैं वो ये सब कार्य कराने के लिए माता काली की शक्ति को ही प्रयोग में लाते हैं, माता काली से ही प्रार्थना करते हैं, तभी किसी के घर का बंधन या किसी के शरीर का बंधन तोड़ा जा सकता है। तो दोस्तों, यह जो माता काली का जो मंत्र है, यह वह ही करे जो गुरुमुख है, जिसने गुरु से ज्ञान लिया हुआ है, जिसके ऊपर गुरु का हाथ है। बिना गुरु के सानिध्य में इस साधना को ना करें, इस मंत्र का जाप ना करें। आपको पता है कि जब भी कोई इस तरह के मंत्र होते हैं, उनके साथ साथ सकारात्मक शक्तियाँ भी चलती हैं और नकारात्मक शक्तियाँ भी चलती हैं। तो जो बच्चा अपना गुरु धारण किया हुआ है वही इस मंत्र का जाप करे, इस मंत्र को सिद्ध करे, नहीं तो यह मंत्र वैसे सिद्ध होगा भी नहीं बिना गुरु के। अगर किसी ने ये जाप किया तो यह मंत्र सिद्ध नहीं होगा और ना ही अपना कार्य करेगा, परंतु आपको और ज़्यादा उलझनों में डाल सकता है। तो कृपया इस मंत्र को वही सिद्ध करें जिसका गुरु है, जो गुरुमुख है। ये मंत्र अपने आप में बहुत शक्तिशाली होते हैं, बहुत सी तामसिक शक्तियों को साथ लेकर चलते हैं। तो जो गुरुमुख ना हो वो कृपया इस मंत्र का जाप ना करें, आप हानि खा सकते हैं। तो जब आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो अपना एक सुरक्षा घेरा जरूर बनाना है आपको। सुरक्षा घेरे के बिना इस मंत्र का जाप शुरू नहीं करना है। इस मंत्र को आपको कम से कम 41 दिन जाप करना है। आपको 10 दिन बाद ही इस मंत्र की जो अनुभूतियाँ हैं वो आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। आपको सिर्फ रुद्राक्ष की माला से ही इस मंत्र का जाप करना है। रुद्राक्ष की माला में अटूट शक्तियाँ होती है, तो आपको एक अलग ही एनर्जी आपको मिलेगी। इसके अलावा काले हकीक की माला से भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। माला शुद्ध होनी चाहिए, माला का शुद्धिकरण हो रखा होना चाहिए। आपको इस मंत्र का जाप किसी भी शनिवार से शुरू करना है या फिर अमावस्या से शुरू करना है, और आपको इसको देर रात में ही इसका जाप करना है। जब आपके घर में सब सो जाएं, आपको कम से कम 10 बजे के बाद इस मंत्र का जाप करना है। 2 घंटे आप कम से कम करें। इसका कारण है, इसका यह कारण है कि जब सब लोग घर में जगे हुए होते हैं, अगर सपोज हमने 8 बजे अगर मंत्र जाप करना शुरू किया, तो उस टाइम पे जाप करते हुए बहुत सारी नकारात्मक और सकारात्मक दोनों शक्तियाँ हमारे घर में प्रवेश करती है। तो वो किसी को भी टक्कर मार सकती है, किसी पे भी अपना प्रभाव डाल सकती है। तो एक तो यह कारण हो गया। दूसरा कारण हो गया कि घर में जब सब जगह होंगे तो आपस में आवाज़ जो हो रही होती है घर में, वो आपके कानों तक जाती है, और वो अगर आपके कानों तक जाएगी तो आपके मंत्र उच्चारण में आपके में बाधा उत्पन्न होगी। आपका मन एकाग्र रहना चाहिए मंत्र जाप करते हुए। आपको किसी भी बाहर की जो भी आवाज़ है वो आपके कानों तक नहीं जानी चाहिए, तभी आपके मंत्र में आपका ध्यान लगेगा। तो इसलिए आपको एकांत में जब सब सो जाएं तभी इस मंत्र का उच्चारण करना है। तो जब आप इस मंत्र का शुरू करेंगे तो किसी भी शनिवार से या अमावस्या की रात्रि से, तब जब आप इस मंत्र का शुरू करेंगे तो सबसे पहले माता काली को मनाना पड़ता है, सजाना पड़ता है। तो किसी भी माता काली का जो फ़ोटो आप वो ले आइए किसी भी दुकान से, उसको 100 मीटर काले कपड़े पर स्थापित कीजिए। सरसों के तेल का आपको दीपक जलाना है, धूप जलाए, और जो रोली होती है लाल रंग की, उससे में आप सरसों का तेल मिलाकर माता काली को तिलक लगाएं।
फल फूल भी आप माता को अर्पित कर सकते हैं एक प्रसाद के रूप में। आपको हर दिन 41 दिन तक 2 लौंग का आपको भोग देना है। या तो आप अंगारी पर दें या आप कपूर पर दे सकते हैं। और आपको क्या बोलना है, हे महाकाली 2 लौंग का भोग आपको मैं दे रहा हूँ, कृपया इस 2 लौंग के भोग को स्वीकार करें और मेरे ऊपर जो भी बंधन है या मेरे पितरों पर बंधन है या मेरे कुल के देवी देवताओं या इष्ट देव पर जो भी बंधन किया हुआ है उसको माता रानी हटाओ और अपनी कृपा दृष्टि बनाओ। इस तरह से आपको 41 दिन तक इस मंत्र का जाप करना है और 42वें दिन आपको खीर हलवा पूरी का आपको भोग लगाकर आपको 9 कन्या जिमा दें या फिर आप प्रसाद को बांट भी सकते हैं। इस मंत्र को शुरू करने से पहले सबसे पहले आप एक बार अपने गुरु के जो मंत्र हैं उसको आप उसकी एक माला आप जरूर अवश्य कर लें ताकि आपके गुरु की शक्ति आपके साथ आपकी रक्षा के लिए खड़ी रहे। 41 दिन तक आपको अंडा मीट दारू का परहेज करना है। आपको ज़मीन पर ही सोना है। आप अपने मानसिक जो विचार हैं वो आप अपने शुद्ध रखें, अन्यथा आपका जो पूजा है वो खंडित हो सकती है। तो आप इस तरह का ध्यान रखें। तो मंत्र आपको बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार हैं। ओम नमो आदेश गुरु को, जल खोलू जलवायु खोलू, खोलू जल की काई, अमोक की बंधी विद्या खोलूं। अमोक की जगह आप अपना नाम या किसी व्यक्ति के लिए जो आप मंत्र जाप कर रहे हैं उसका नाम भी आप ले सकते हैं। अमोक की बंधी विद्या खोलूं, तेरी जोत जलाई, ये बंधन खुद खोले कालका माई, घरवत के पितर खोलूं, देवी खोलूं देवता खोलूं, मरघट के मैदान से, खिद्दर से चौगान से, सैयद से धरती से आसमान से, जो मेरा खोला न खुले तो आन राजा रामचंद्र की, आन महादेव की, माता पार्वती की आन, शब्द साचा पिंड साचा, पूरो मंत्र ईश्वर वाचा। आपको एक बार फिर से मंत्र बता देता हूँ। ओम नमो आदेश गुरु को, जल खोलू जलवायु खोलू, खोलू जल की काई, अमूक की बंधी विद्या खोलू, तेरी जोत जलाई, ये बंधन खुद खोले काल का माई, घरवत के पितर खोलू, देवी खोलू देवता खोलू, मरघट से मैदान से, खिद्दर से चौकान से, सैयद से धरती से आसमान से, जो मेरा खोला न खुले तो आन राजा रामचंद्र की, आन महादेव की, माता पार्वती की आन, शब्द साचा पिंड काचा, फूरो मंत्र ईश्वर वाचा। बस इसमें आपको ध्यान रखना है अमूक की जगह आपका नाम आएगा। जिसके कुल के पितर या कुल के देवी देवता जो भी बंधन में बंधे हुए हैं, जो बंदा कर रहा है, जो भी भाई है बहन इस मंत्र का जाप करेंगे वह अपना नाम अमूक की जगह अपना नाम लेंगे। तो आपको इस मंत्र को इस तरीके से करना है। आपको मैंने बताया कि नियम आपको पूरे रखने हैं, परहेज आपको पूरे रखने हैं। आपको मंत्र शुरू करने से पहले अपने एक मंत्र गुरु का जो मंत्र है गुरुमाला का वो करना है। अगर आप इस मंत्र को सही नियम से करते हैं तो आप इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा आपको। आशा करता हूँ दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो आपको इस वीडियो को आप दूसरों लोगों तक भी शेयर करें ताकि और भी लोग इस जानकारी का फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शिव गोरक्ष, हर हर महादेव।